तो आज जब हम फिर से रोमियो अध्याय 11 में लौटते हैं, प्रेरित पौलुस हमें थोड़ा और समझाते हैं कि परमेश्वर उस समय जिसे हम कलीसिया युग की व्यवस्था कहते हैं उसमें क्या कर रहे हैं। इज़राइल को स्थायी रूप से त्यागा नहीं गया है, बल्कि परमेश्वर कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित कर रहे हैं। वास्तव में किसी भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने यह नहीं देखा था कि परमेश्वर यहां क्या कर रहे हैं, यानी एक ऐसी कलीसिया की रचना और विकास जो मुख्य रूप से अन्य जाति विश्वासियों से बनी है। तो यहां रोमियो अध्याय 11 में पद 11 से शुरू करते हुए पौलुस समझाते हैं कि जब इज़राइल को अस्थायी रूप से एक ओर रखा गया है, तब कलीसिया युग की इस वर्तमान व्यवस्था में परमेश्वर क्या करने का इरादा रखते हैं। परमेश्वर इस वर्तमान युग में कम से कम दो उद्देश्यों को प्रकट कर रहे हैं। पहला, उनकी योजना है कि कलीसिया अर्थात छुड़ाए गए लोगों की सभा के माध्यम से अन्य जाति राष्ट्रों में उद्धार का प्रचार किया जाए। और दूसरा, और यह आपको चौंका सकता है, उनकी योजना है कि कलीसिया और अन्य जातियों के साथ परमेश्वर जो कर रहे हैं उसके कारण इज़राइल अर्थात यहूदी लोगों के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हो। अब मैं केवल पद 11 से 15 पढ़ने जा रहा हूं और यह अपने आप में स्पष्ट है। तो मैं पूछता हूं, क्या उन्होंने यानी अविश्वासी इज़राइल ने ठोकर खाई ताकि वे गिर जाएं? कदापि नहीं, बल्कि उनकी गलती के कारण उद्धार अन्य जातियों के पास आया है ताकि इज़राइल को ईर्ष्या हो। अब यदि उनकी गलती संसार के लिए धन है और यदि उनकी असफलता अन्य जातियों के लिए धन है, तो उनकी पूरी सहभागिता का क्या ही अधिक अर्थ होगा। अब मैं तुम अन्य जातियों से बात कर रहा हूं। चूंकि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूं, इसलिए मैं अपनी सेवकाई को महिमा मंडित करता हूं, ताकि किसी तरह अपने देशवासियों को ईर्ष्या दिलाकर उनमें से कुछ को बचा सकूं। क्योंकि यदि उनकी अस्वीकृति संसार की मेल मिलाप है, तो उनकी स्वीकृति का क्या अर्थ होगा सिवाय मरे हुओं में से जीवन के। अब पौल ने यहां जो लिखा है उसका संक्षिप्त सार यह है कि इज़राइल ने अपने मसीहा को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सुसमाचार अब अन्य जातियों के बीच ग्रहण किया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब इज़राइल ईर्ष्या से प्रेरित होकर वास्तव में पश्चाताप करेगा और मसीहा को स्वीकार करेगा, जब वह क्लेश के बाद पृथ्वी पर लौटेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। वैसे दूसरों को ईर्ष्या दिलाने के लिए जो शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है वह पूरी तरह नकारात्मक नहीं है जैसा कि हम आज सोचते हैं। यहां यह यहूदी लोगों की उस लालसा की बात कर रहा है जो वे मसीहियों के जीवन में घटित होती हुई चीजों को देखकर महसूस करते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि जो आनंद आपके पास है, जो आपका परमेश्वर के साथ संबंध है, जो क्षमा आपको मसीह के द्वारा मिली है, वह आपके आसपास के लोगों के दिलों में ईर्ष्यापूर्ण लालसा जगा सकती है? पौलुस लिखते हैं कि इस तरह की ईर्ष्या का उपयोग परमेश्वर वास्तव में लोगों को यीशु के पास लाने के लिए कर सकते हैं। वे आपसे कहेंगे, मुझे भी वही चाहिए जो तुम्हारे पास है। तुमने यह परमेश्वर से कैसे पाया? अब मैं आज हमारे लिए इस पाठ से 3 शाश्वत सत्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां पहला है, आज यहूदी लोगों के बीच परमेश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अधिकांश भाग पर्दे के पीछे हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी किसी यहूदी व्यक्ति ने मुझसे यह नहीं कहा, मुझे तुम मसीहियों से बहुत ईर्ष्या है। खैर, वे ऐसा नहीं कहते, वे उस तरह से ईर्ष्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने उन्हें लालसा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना है। यहूदी लोगों ने मुझसे कहा है, जानते हो, मेरे पास वह आश्वासन नहीं है जो तुम्हारे पास परमेश्वर के साथ है। मेरे पास तुम्हारी तरह पापों की क्षमा की शांति नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे पास भी वही हो जो तुम्हारे पास है? देखिए, यह एक तरह की ईर्ष्या ही है। यूं कहें तो आपकी खुशी, आपकी क्षमा आज यहूदी लोगों को मसीह के पास लाती है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो रहा है उसका अधिकांश भाग पर्दे के पीछे ही है। अब दूसरा बिंदु, परमेश्वर ने इज़राइल से जो वादा किया है वह एक दिन अवश्य पूरा होगा। प्रियजनों, मुझे यह जानकर हैरानी नहीं होती कि शैतान और उसका अंधकार का राज्य लगातार यहूदी लोगों पर हमला करता रहता है।
इज़राइल परमेश्वर की भविष्य की राज्य योजना का हिस्सा है। तो अगर अगर शैतान इज़राइल राष्ट्र को समाप्त कर सकता है, तो वह परमेश्वर के वादों को निष्फल कर सकता है। और अगर परमेश्वर अपने वादे पूरे नहीं कर सकता, तो आखिरकार वह वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। तो आज भी प्रियजनों, क्या आपने देखा है कि यहूदी विरोध हमेशा बना रहता है? यह हमेशा कहीं ना कहीं उभरता ही रहता है। मैं तो 1991 तक भी जा सकता हूं, जब एक पत्रिका ने रिपोर्ट किया था कि वीडियो गेम्स ने खिलाड़ियों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स को फिर से जीने का मौका दिया और वे वीडियो गेम्स फिर से लोकप्रिय हो रहे थे। एक यहूदी संगठन ने 140 से अधिक ऑनलाइन गेम्स की गिनती की है, जिनमें यहूदी लोगों के खिलाफ रक्तपात शामिल है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं, तो एक गेम खिलाड़ियों को एक कंसंट्रेशन कैंप का प्रबंधन करने की अनुमति देता है और फिर यहूदी लोगों के दांतों से निकाले गए सोने के भराव को बेचकर, मृत यहूदियों की खाल से बने लैंप शेड्स को बेचकर अंक प्राप्त करता है। इन बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग जहरीली गैस खरीदने और अतिरिक्त गैस चैम्बर बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यह शैतानी नहीं है क्या? प्रियजनों, इज़राइल के लिए परमेश्वर के संप्रभु वादों का सबसे बड़ा प्रमाण है शैतान द्वारा यहूदी लोगों को नष्ट करने का लगातार प्रयास। मेरा मतलब है, आखिर क्यों परेशान होना चाहिए यहूदी लोगों के साथ? अगर वैसे वाचा के धर्मशास्त्री सही हैं और परमेश्वर ने इज़राइल की जगह चर्च को दे दी है और इज़राइल से किए गए सभी वादे चर्च ने आत्मिक रूप से अपना लिए हैं, तो शैतान यहूदी लोगों को सताने की जहमत क्यों उठाएगा? इस राष्ट्र के प्रति इतनी वैश्विक घृणा क्यों है? मैं आपको बताता हूं क्यों। शैतान इसकी परवाह करता है क्योंकि वह बाइबल को शाब्दिक रूप से लेता है। शैतान वास्तव में बाइबल का अच्छा विद्यार्थी है। आपको बस मत्ती अध्याय 4 में देखना है, जहां शैतान ने प्रभु यीशु को शास्त्र उद्धृत करके प्रलोभित किया था। बेशक उसने उसका अर्थ अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रियजनों, मैं मानता हूं कि शैतान बाइबल का विद्यार्थी है। वह बाइबल उद्धृत कर सकता है। वह मानता है कि बाइबल एक प्रेरित दस्तावेज है और इसे शाब्दिक रूप से ही समझा जाना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से समझता है कि परमेश्वर ने यहूदियों को फिर से एक वास्तविक भूमि, एक वास्तविक विरासत, यरूशलेम में एक वास्तविक सिंहासन और एक वास्तविक राज्य का वादा किया है, और यही कारण है कि वह इसके खिलाफ लड़ रहा है और सदियों से इसके खिलाफ लड़ता आया है। वह चाहता है कि इज़राइल भूमि से बाहर ही रहे। वह उस राष्ट्र को पूरी तरह से पृथ्वी के चेहरे से मिटा देना चाहता है, और मेरा मानना है कि शैतान मसीह के उस वादे को भी शाब्दिक रूप से लेता है जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर राज्य लाने और भविष्यवक्ताओं के अनुसार दाऊद के सिंहासन से एक वास्तविक यरूशलेम में शासन करने की बात कही थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक शैतान के उन प्रयासों को प्रकट करती है जो वह पूरी क्लेश काल की अवधि में इस घटना को रोकने के लिए करता है। आप जानते हैं, यहूदी लोगों के प्रति यह लगातार अस्वाभाविक घृणा और आधुनिक इतिहास में उन्हें पृथ्वी से मिटा देने के लिए किए गए दानवी प्रेरित प्रयास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमेश्वर ने इज़राइल के साथ अपना काम समाप्त नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर भविष्य में भी इज़राइल के साथ अपना वचन निभाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अतीत में निभाया है। क्या आपको पलिश्तियों की याद है? प्राचीन काल में उन्होंने इज़राइल को मिटा देने की कोशिश की थी। तो मेरे दोस्त, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपने कभी किसी पलिश्ती से मुलाकात नहीं की? नहीं, आपने नहीं की, और वह राष्ट्र अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन संभवतः आपने किसी इज़राइली से जरूर मुलाकात की होगी। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्र आज भी मौजूद है। अब मैं आपको एक और शाश्वत सत्य बताता हूं। यह रहा तीसरा बिंदु। परमेश्वर ने विश्वासियों से जो भी वादा किया है वह उतना ही विश्वसनीय है जितना कि उसके इज़राइल से किए गए वादे। और मुझे आपको बताने दीजिए प्रियजनों, यह सच है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी दर्शाए, परमेश्वर अपने इज़राइल से किए गए वादों को निभाने में विश्वास योग्य है, और यह एक बड़ा प्रमाण है कि वह आज हमें और आपको, नए नियम के मसीही विश्वासियों को, अपने वादे अवश्य निभाएगा।
इस्राएल के साथ परमेश्वर की अपरिवर्तनीय वाचा, चाहे उनकी अविश्वास योग्यता हो, चाहे उनकी अवज्ञा हो, यह आज आपके आश्वासन का हिस्सा है। आपकी अपनी व्यक्तिगत असफलताएं भी स्थायी रूप से घातक नहीं है। एक मसीही के रूप में आपका गिरना और असफल होना कभी अंतिम नहीं होता। यहां तक कि अवज्ञा के क्षण भी मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान के रूप में आपके साथ परमेश्वर की वाचा को नष्ट नहीं करते। आपके साथ उसकी अनुग्रह की वाचा कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। इब्रानियों 13 पद 5। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, आप इस पर निर्भर रह सकते हैं, आप आज इस पर निर्भर कर सकते हैं, आप इसमें विश्राम कर सकते हैं। यह उसकी आपके लिए अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञा है। देखिए, आज आपके पास परमेश्वर से वे आशीषें हैं जिनकी अविश्वासी संसार और निश्चित रूप से अविश्वासी यहूदी संसार लालसा करता है। वह क्षमा, वह शांति, वह आश्वासन जो केवल मसीह के अनुग्रह और उद्धारकारी कार्य के द्वारा मिलता है। जब मैं यह पाठ पढ़ता हूं तो डॉक्टर चार्ल्स फाइनबर्ग याद आते हैं, एक विश्वासी प्रतिभाशाली यहूदी बाइबल विद्वान। उनकी किताबें मेरी लाइब्रेरी में हैं। फाइनबर्ग का पालन पोषण एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी परिवार में हुआ था और उनके परिवार ने, जिसे वे सब्बात जेंटाइल कहते थे, उसे काम पर रखा था। और वह एक गैर यहूदी महिला थी जिसे शनिवार के दिन परिवार के लिए खाना बनाने, सफाई करने और सेवा करने के लिए रखा गया था ताकि परिवार को काम न करना पड़े। खैर, इस महिला का आनंदित स्वभाव और व्यवहार, उसकी शांत गवाही, जो कि वैसे एक समर्पित मसीही थी, इतना आकर्षक था। और वास्तव में यह इतना असामान्य था कि अंततः यह शिक्षित और परिष्कृत युवक उस महिला के पास निजी तौर पर गया और उसके विश्वास के बारे में उससे सवाल पूछने लगा। खैर, इस सफाई कर्मचारी महिला की गवाही के माध्यम से चार्ल्स फाइनबर्ग ने यीशु मसीह को अपना मसीहा मानकर उन पर विश्वास किया। तो सुनिए प्रियजनों, चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप कहीं भी हों, अपने मसीहा के माध्यम से परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञाओं के लिए, यीशु मसीह में जो आपको आश्वासन मिला है, उसके लिए परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को अपने जीवन में प्रकट करें। आप कभी नहीं जानते कि कब कोई आपको देख रहा है, और आप कभी नहीं जानते कि कब कोई ईर्ष्या से प्रेरित होकर, यानी यह जानने की इच्छा से आपसे पूछ सकता है कि आपके पास क्या है, और आप उन्हें बता सकते हैं कि वे भी इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।